मित्रों, नमस्कार। आजकल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रशांत कुमार के बारे में एक मजाक चल रहा है। वह चौबे से छब्बे बनने चले थे, दुबे बन के लौटे। दूसरों को हीरो बनाने वाले पीके यानी प्रशांत कुमार जब वास्तविकता की जमीन पर उतरे तो खुद जीरो बन के रह गए। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या प्रशांत कुमार हमेशा के लिए निपट गए? देखिए, कुल 243 विधानसभा क्षेत्रों में से 238 सीटों पर जन स्वराज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। उनमें से 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उन्हें एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। केवल एक सीट पर द्वितीय स्थान पर रहे और उनकी पार्टी को कुल डाले गए वोटों के मात्र 3.44% मत ही प्राप्त हो सके, जबकि उन्होंने पिछले 3 सालों से बिहार के हर क्षेत्र में सघन दौरे किए, अपना संगठन खड़ा किया, लोगों से मिले, अच्छी भीड़ भी आ रही थी उनकी मीटिंगों में। और इसके अलावा वह मीडिया के भी प्यारे बने रहे, बल्कि वह मीडिया के सुपर चहेते कहे जाते थे। कोई ऐसा बड़ा चैनल नहीं रहा जिसने उनका इंटरव्यू न लिया हो। प्रशांत कुमार एक गलतफहमी के शिकार हो गए कि जब वह दूसरों को अपने मैनेजमेंट से जिता सकते हैं तो खुद चुनाव लड़कर नेता बन सकते हैं, लेकिन यह संभव न हो सका। उन्हें अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दूसरे दलों को निर्देश देकर, राजनीतिक गोठियां बैठाकर, मॉनिटरिंग करके अपने प्रबंधन से चुनाव में किसी विशेष दल को जितवा देना केवल तभी संभव हो पाता है जब राजनीतिक दल की जीत के 90% से अधिक के आसार हों पहले से। उन 90% की संभावनाओं को अच्छे और अनुभवी प्रबंधन से 100 तक पहुंचाया जा सकता है। इस कला में माहिर हैं पीके और इसे सिद्ध भी करके दिखाया है उन्होंने अनेक बार। लेकिन जब किसी पार्टी का कोई जमीनी आधार अभी तक तैयार ही ना हो पाया हो तो उस स्थिति में सिर्फ प्रबंधन से कुछ नहीं हो सकता। यही जन स्वराज पार्टी के मामले में हुआ। दरअसल हीरो को तो बड़ा हीरो बनाया जा सकता है, लेकिन जीरो को हीरो नहीं बनाया जा सकता। खैर, फिलहाल इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं, क्या हार से घबराकर प्रशांत किशोर वापस अपने पुराने धंधे में लौट जाएंगे? वैसे अगर देखा जाए तो उनकी नई पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने में सक्षम साबित हुई और 3.44% वोट पाने में भी सफल रही। तो यह उतनी बड़ी पराजय भी नहीं कही जा सकती। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर पीके अगले 5 वर्षों या उससे भी अधिक समय तक जनता के बीच काम करते रहें तो जन स्वराज पार्टी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर सकती है। दर्शकों, प्रशांत कुमार चुनाव जितवाने की जादुई मशीन बनने से पहले नेता बनना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किए थे। बाकायदा नीतीश कुमार की जनता दल यू में शामिल हुए थे, पदाधिकारी भी बनाए गए थे। वह अपने लिए कोई और बड़ी भूमिका चाहते थे जो उन्हें मिली नहीं और इस कारण वह वहां टिक नहीं पाए। शायद उनकी वही दबी हुई राजनीतिक इच्छा उन्हें राजनीति के मैदान में फिर से घसीट लाई और वह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव के क्षेत्र में उतर पड़े। उनके बयानों से लगता है कि पहले चुनाव के इम्तिहान में एक बड़ा सा अंडा लाने के बावजूद भी वो राजनीति के मैदान में पीछे नहीं हटने जा रहे। एक सवाल यह भी है कि क्या भाजपा और प्रशांत कुमार के बीच कोई साठगांठ थी? महागठबंधन नेताओं के अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के काफी बड़े हिस्से ने
जन स्वराज पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा था, लेकिन जन स्वराज पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं थी। नतीजों पर नजर डालें तो जहां जन स्वराज पार्टी द्वारा लिए गए वोटों ने भाजपा, जदयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और अन्य सहयोगी पार्टियों की राह कुछ आसान की है, तो कुछ क्षेत्रों में इसके विपरीत महागठबंधन को भी जन स्वराज के प्रत्याशियों के मैदान में होने का लाभ मिला है। दरअसल प्रशांत अपने लिए चुनाव लड़ रहे थे, किसी दूसरे के लिए नहीं। उन्होंने अति आत्मविश्वास में यह तक कह डाला, अगर मेरी जन स्वराज पार्टी की 150 सीटें आई तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा। देखिए, तो इसे मैं अपनी हार मानूंगा, यानी वह इससे अधिक सीटों की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन चुनाव के मध्य में उनका यह आत्मविश्वास डगमगा गया था और वह बार बार कहने लगे थे वह किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, अर्थात इतनी सीटें अवश्य ले आएंगे कि उनके बिना कोई दल सरकार न बना पाए। लेकिन इस तक पहुंचने की तो छोड़िए, वह तो एक भी सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने एक हल्की और गैर जरूरी हेकड़ी दिखाते हुए यह भी कहा था, अगर नीतीश कुमार 25 सीटों से अधिक सीटें जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह एक अपरिपक्व बयान था, जिसके कारण आज उनकी बहुत किरकिरी हो रही है। वह तरह तरह के तर्क देकर अपने बयान से मुकर रहे हैं। वैसे राजनीति में मुकरना कोई खास बात नहीं है, पीके राजनीति नहीं छोड़ने जा रहे। और यह कहा जा सकता है कि यदि प्रशांत कुमार आंकड़ों के प्रबंधन की बाजीगरी को छोड़कर अगले 5 वर्षों तक या उससे भी अधिक समय तक जनता के हितों के लिए काम करते रहे तो वो लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकते हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में फिर किसी जरूरी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। कस्तूरी लाल तागरा को इजाजत दीजिए। आपसे अनुरोध है, तागरा के तर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया बेल आइकॉन भी दबाने की कृपा अवश्य करें। सत्यमेव जयते। जय भारत।